बंधुओं, नमो नारायण। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी। ओम पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय, श्यावर रामचंद्र जी की जय। बंधुओं, आज मैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रवचन देने वाला हूं। मात्र आप 200 रुपये खर्च करके कैसे भंडारा कर सकते हैं और अपार पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने घर के दुख दरिद्रता को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपने घर को खुशियों से भर सकते हैं, कैसे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। बंधुओं, आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसकेडी चैनल के माध्यम से इस विषय पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। आप अत्यंत ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप न करें, अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल बटन को दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। इससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी और नई नई अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। बंधुओं, अब आते हैं विषय पर। ध्यान से सुने कि भंडारा करने के लिए लोग लाखों रुपये खर्च करते हैं। कम से कम 30-40 हज़ार रुपये लोग खर्च करते हैं, तब 50-100 आदमी को भोजन करा पाते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति के लिए यह वीडियो बनाया हूँ जो उस तरह का भंडारा करने में सक्षम नहीं है, जिनके पास जो समर्थवान नहीं है, फिर भी लाखों जीवों को भोजन करा करके और अपने घर के दुख एवं दरिद्रता को भगाना चाहते हैं, अपने घर को सुख शांति और समृद्धि से भरना चाहते हैं। इसलिए बंधुओं, आप ध्यान से मेरी बातों को सुने और मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आपको पहले मैं सामग्री बताता हूं कि कैसे मात्र 200 रुपये में आप सारी सामग्रियां एकत्रित कर सकते हैं भंडारा के लिए। आपको ½ किलोग्राम आटा ले आना है मार्केट से, शुद्ध आटा, गेहूं की का आटा। ½ किलो सूजी ले आना है मोटे दाने का अपने किचन में, और एक कच्ची मिट्टी का हंडी ले आना है, कच्ची मिट्टी से बना हुआ। मात्र 25-30 रुपये में कच्ची मिट्टी से बना हुआ हंडी मिल जाएगा, जिसे पकाया नहीं गया हो। आप उसे घर ले आएं। 50 या 100 ग्राम शुद्ध देसी घी ले आएं और अपने किचन में उस ½ किलो आटे को पैन में रख करके भूंज लें, थोड़ा सा घी डालकर उसे फ्राई कर लें। उसके बाद आटे को पैन से अलग कर लें, यानी कढ़ाई से अलग कर लें। फिर दूसरी बार में थोड़ा सा घी डालें, सूजी डालें, सूजी को भी फ्राई करें। सूजी जब लाल होने लगे तो उसमें चीनी मिलाएं और जब पूरी तरह से लाल हो जाए तो उससे पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस सूजी को कढ़ाई से अलग कर लें, किसी एक बर्तन में ढाल लें। फिर थोड़ा जो आटा आपने भूजा है उसमें भी चीनी मिला दें और मिलाने के बाद चीनी और यानी कि सूजी और आटे तीनों को एक साथ मिला लें। फिर उसे आप मिट्टी से बने हुए हंडी में भर लीजिए और मिट्टी से बने हुए हंडी में भरने से पहले उसमें 3-4 जगह आपको नुकीले कांटी से ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर आहिस्ता आहिस्ता होल बना लेना है। 3-4 जगह या 5 जगह छिद्र बना लीजिए
और उसके बाद उसमें आटे को भर दीजिए, सूजी, आटे और चीनी को। फिर आपको अपने गार्डन में जाना है, यानी ऐसे जगह पर जाना है जहाँ से चींटियाँ आती जाती हैं या जहाँ चींटियों का बिल है, बौरो है, वैसे जगह पर आप जाएं, चींटियों के आवागमन के स्थान पर, और वहाँ उस मिट्टी के हंडी को ज़मीन के अंदर गाड़ दें, थोड़ा सा खुला छोड़ दें। आप देखेंगे कि लगभग 15 दिन या 1 महीने तक वहाँ लाखों चींटियाँ आएंगी और भोजन ग्रहण करेंगी। भोजन वो कैरी करके अपने बौरों तक भी ले जाएंगी। कुछ चींटियाँ आएंगी, खाएंगी, लेकर जाएंगी अपने परिवारजनों के लिए। चींटियों की संख्या वहाँ अत्यधिक हो जाएगी। हो सकता है कुछ अन्य कीड़े मकोड़े भी आकर के उसे पावन भोग को ग्रहण करें। तो भोजन कराने से, किसी को भोजन कराने से ज़्यादा पुण्य नगद देने में नहीं होता है। आप वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं किसी को दान स्वरूप, वो ज़्यादा कारगर नहीं है, उससे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। किंतु यदि आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, सभी के अंदर आत्मा है। जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा उस चींटी के अंदर भी है, उस हाथी के अंदर भी है, शेर और बाघ चीते के अंदर भी है, सबके अंदर है। सबके अंदर ईश्वर का अंश है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमेशा हम प्यासों को पानी पिलाएं, भूखों को भोजन दें। अपने घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं जो स्वयं भोजन लेकर खा नहीं सकते हैं, स्वयं पानी लेकर पी नहीं सकते हैं। हमें उन्हें भी भोजन कराना चाहिए समय से और पानी पिलाना चाहिए, चाहे वो अपने माता पिता हो, पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, सबको भोजन कराना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धो पश्विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी नित्य प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों को का अभिवादन करने से, अभिवादन माने प्रणाम करने से, और नित्य प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से हमारे 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। यश का मतलब है नाम और शोहरत बढ़ती है। आयु की भी वृद्धि होती है बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से। तो इन 4 चीज़ों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों चीज़ों की वृद्धि होती है। तो बंधुओं, आप हमेशा प्रयास करें कि भोजन जरूर दें अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। जहाँ मौका मिले गरीबों को, दीन दुखियों को, भूखे प्यासों को भोजन ग्रहण कराएं, पानी पिलाएं। इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है, क्योंकि गरीबों में या जीवों में ही परमात्मा का वास होता है। हम सभी के अंदर आत्मा का अंश है, यानी परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। और एक और उपाय मैं बता रहा हूँ, जिस छोटा सा उपाय है जिससे आपके पुण्य का पलड़ा सदैव भारी रहेगा और पाप का पलड़ा हल्का रहेगा। आपके घर में शुभता आएगी, आपके घर में आपका मंगल होगा, कल्याण होगा, आपका घर सुख शांति और समृद्धि से भरेगा, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। जैसे अभी गर्मी का दिन है, आप किसी भी बर्तन में अपने घर के मुड़ेर पर ही, जहाँ पक्षियाँ बिना डर का निडर होकर आ जा सकती हैं, वैसे जगह पर थोड़ा पानी रख दीजिए, थोड़ा चावल का कण रख दीजिए, है ना, या कोई भी अनाज, आटा भी रख सकते हैं, कुछ पका हुआ भोजन भी रख सकते हैं। लेकिन पका हुआ भोजन तो सूख जाएगा धूप में, इसलिए अच्छा है कि आप चावल के दाने रख दें वहाँ, और गेहूं के दाने भी रख सकते हैं, दाल भी रख सकते हैं, चना दाल रख दीजिए। थोड़ा पानी एक कठौते में रख दीजिए या कोई भी पात्र में रख दीजिए, जहाँ चिड़ियाँ हमेशा आती जाती रहें और अपनी प्यास बुझाती रहें। इससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े तीर्थ धाम करने से ज़्यादा यह
दोनों उपाय कारगर है, श्रेष्ठकर है। आपकी गरीबी निश्चित रूप से दूर होगी, आपके अंदर जरूर शुभता आएगी, जरूर आपको खुशियाँ प्राप्त होगी। बंधुओं, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।